गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज 22 जनवरी का करंट अफेयर है और ये करंट अफेयर जितनी भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं इनमें इनका महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस राज्य ने नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रेफरेंस इंडेक्स 2024 में 2000 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है? Which state has secured the first position among largest state in नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रेफरेंस इंडेक्स 2025? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। तो ये प्रेफरेंस इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में तो पहला बड़ा राज्य क्या है? जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र को नंबर 1 स्थान दिया गया। दूसरे नंबर पे जो है गुजरात को दिया गया है। और अगर छोटे राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड को छोटे राज्यों की श्रेणी में जो है ये प्रथम स्थान दिया गया है, छोटे राज्यों की। और बड़े राज्यों की श्रेणी में किसको दिया गया है? महाराष्ट्र को। अब ये जो नीति आयोग की है ये बेसिकली जैसे अवसंरचना यानी अवसंरचना हो गया, पारिस्थितिक तंत्र हो गया, ठीक है। और अगर आप देखें तो नीति और निर्माण हो गया, व्यापार हो गया, ठीक है, नीति निर्माण हो गया, इन सब में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है दिया जाता है। तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा है, छोटे राज्यों में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राज्य से तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट 2 मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? अच्छा प्रश्न है। फ्रॉम विच स्टेट हैज सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट 2 मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इज कंडक्टेड मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार। ये जो है तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट पे आधारित है। ये जो है बेसिकली इसमें महाराष्ट्र है, ये थोड़ा इसमें टेक्निकली गलत हो गया। महाराष्ट्र में जो है इसको लॉन्च किया गया है 11 जनवरी को, ठीक है। ये दिन व रात कभी भी किसी भी समय में जो है इसको छोड़ा जा सकता है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल है जो महाराष्ट्र से जो है इसको महाराष्ट्र दिया है, तो महाराष्ट्र से जो है इसको छोड़ा गया, ठीक है। आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, निम्न में से किसे हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया? Who has recently been appointed as the Director General of Indo-Tibetan Border Police? शत्रुजीत सिंह कपूर है, अभिषेक अस्थाना है, विजय रावत और मोहन यादव। शत्रुजीत सिंह जी कपूर को जो है आईटीबीपी का जो है नया जो है डायरेक्टर जनरल बनाया गया है और ये आई थिंक 26 अक्टूबर तक जो है 31 अक्टूबर तक जो है इनकी सेवा रहेगी। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले स्वदेशी एआई पार्क की स्थापना की गई? इन विच स्टेट हैज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस एआई पार्क बीन एस्टैब्लिश्ड? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। ये तमिलनाडु में जो है पहले स्वदेशी एआई पार्क की जो है स्थापना की गई है संप्रभु नाम से, ठीक है, संप्रभु नाम से। अगर हम बात करें एआई शहर की तो वो लखनऊ है। अगर हम बात करें एआई परिसर तो वो अमरावती है, आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें एआई विश्वविद्यालय तो वो अमरावती में ही है। अगर हम बात करें एआई गांव तो वो बेसिकली सतानावरी गांव है महाराष्ट्र का, वो पहला एआई गांव जो है उन्हें का प्राप्त किया है। अगर हम एआई शहर, एआई परिसर, एआई हो गया, तो इस तरह से हम अब यहाँ पे है स्वदेशी एआई पार्क, तो ये हो गया, ठीक है। और एआई जो है तालाब या पौंड जो है वो बेसिकली तिरुवनंतपुरम में जो है स्थापित किया गया है। निम्न में से किस दिन भारतीय लोकपाल दिवस मनाया गया? ऑन विच डे इंडियन लोकपाल डे ऑब्जर्व? 13 जनवरी, 14, 15, 16। 16 जनवरी को जो है
लोकपाल डे मनाया जाता है, ठीक है, लोकपाल डे मनाया जाता है। वर्ष 2013 में जो है लोकपाल अधिनियम पास होने के बाद, क्योंकि 16 जनवरी को वो पास हुआ था, तो तब से जो है ये मनाया जाता है। लोकपाल की अगर बात करें तो ये स्वीडन से जो है सबसे पहले स्वीडन में 1766 में इसको स्थापित किया गया था। तो पहला देश स्वीडन था, ठीक है, जहाँ पर लोकपाल की जो है नियुक्ति की गई है। भारत इसको जो है ओम्बुड्समैन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ लोकपाल बोला है। भारत और किस देश की अध्यक्षता में 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई? Along which country did India co-chair the 16 Asian Defense Minister meeting plus experts working group meeting in New Delhi? मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड। ये जो है मलेशिया और भारत देश की अध्यक्षता में जो है 16वीं आसियान जो है ये सम्मेलन हुआ है 14 से 16 जनवरी के बीच, ठीक है, 14 से 16 जनवरी के बीच जो है ये आयोजन हुआ। और ये बेसिकली आतंकवाद जो विरोधी चीजें हैं उनके खिलाफ जो है ये सम्मेलन आयोजित किया गया भारत और मलेशिया। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? What growth rate has World Bank projected for India for fiscal year 2026? 7.2, 8, 7.4, 8.1 या इनमें से कोई नहीं। 7.2% जो है वर्ल्ड बैंक ने इसको डिनोट किया गया है, और 7.4 जो है NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको स्थापित किया, तो वर्ल्ड बैंक ने 7.2 को रखा। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से देश कर रहा है? Which countries are hosting अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026? भारत, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई। जिम्बाब्वे और नामीबिया में जो है ये अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप जो है 2026 की जो है मेजबानी हो रही है, और ये 15 जनवरी से जो है बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। 15 जनवरी से जो है इन मैचों की शुरुआत हो गई। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म के आयोजन का स्थान कहां था? वेयर वाज द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 सेरेमनी इन विच बेस्ट फिल्म अवार्ड वाज गिवन हेल्ड? लॉस एंजल्स, फ्रांस, कनाडा और गोवा। लॉस एंजल में जो है ये आयोजन हुआ, और इनमें जो है बेस्ट मूवी हेमनेट को दिया गया, ठीक है, हेमनेट जो है वो बेस्ट मूवी जो है दी गई। और इनके जो डायरेक्टर हैं वो चोलो CHOLE जोहा, आई थिंक जोहा है, जाहाओ है, ठीक है, जाहाओ इनको जो है ये डायरेक्टर है इस मूवी के, हेमनेट के। और यहाँ पर एक म्यूजिकल एल्बम है जिसको इसके साथ जो है दिया गया है, उसका नाम जो है वन बैटल आफ्टर अनदर, वन बैटल आफ्टर अनदर, मतलब ये जो है इसके साथ जो है ये म्यूजिकल एल्बम है, और मूवी का नाम हेमलेट है, और चोले जाहो जो है ये डायरेक्टर है, जिनका जो है लॉस एंजल में ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुआ है। भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? Who has been recently appointed the Director General of National Olympic Academy by the Indian Olympic Association? गगन नारंग, गगन भुल्लर, राघिए जो है श्रीवास्तव, इनमें से गगन नारंग को जो है निदेशक बनाया गया है। और अगर इसकी हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष PT उषा को बनाया गया। PT उषा जो है उसको अध्यक्ष बनाया गया। निदेशक में गगन नारंग। नेक्स्ट, ये कुछ कृषि प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र जो है मैसूर में है, और भारत में जो है 4 जो है रेशम के जो है प्रजातियां जो है पाई जाती हैं, ठीक है।
राष्ट्रीय जूट अनुसंधान जो है वो बैरकपुर में है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जितना भी जूट है वो बांग्लादेश के अधीन चला गया। हालांकि पश्चिम बंगाल भारत में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन केंद्र करता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, ये काफी इंपोर्टेंट है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश जो है तंबाकू उत्पादन में भारत में नंबर 1 है, और विश्व की बात करें तो चीन नंबर 1 है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। भारतीय तिलहन का जो है हैदराबाद में है, और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है ये बेंगलुरु में स्थापित है। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र हैं। आशा करते हैं कि सेगमेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।